ज्ञान सागरी लाल सापित को ऐसी हृदय में लगी। अरे ब्याह विष्णु से बेटी प्रतिज्ञा किए, अमन की मन में रही स्वर्ग मूरत गए। गीत श्याम कुंवर गा सब आज्ञा दिए। अरे भैया थोड़ी सी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सतयुग का समय था, कहा जाता है राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हुआ करते थे और देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति गुरु था। बृहस्पति गुरु के एकलौता बेटा जेकर नाम रहल कुशध्वज, और कुशध्वज के पास वो बेटी रहल, जो बेटी का नाम रहल वेदांती। वेदवती नाम था। धीरे धीरे मेरे साथ चारों वेदों को कंठस्थ कर लेती है। चारों वेदों की ज्ञाता होने के नाते उसका नाम वेदांती रख दिया गया। लेकिन जब वह पैदा हुई तभी से उनके पिता जो कुशध्वज रहे, उनके दिल में एक भावना जगी है, हृदय में एक जिज्ञासा जगी है कि जब भी बेटी की शादी करूंगा तो भगवान विष्णु से करूंगा। यही तो सोच करके बृहस्पति गुरु के पास पहुंचे। बाबूजी हमारी बिटिया सयान हो गई, लगभग हमारी बेटी लगभग सयानी हो चली है। मैं प्रण किया हो कि जब भी शादी करूंगा तो भगवान विष्णु से करूंगा, शादी कर दूंगा। भगवान बृहस्पति गुरु बृहस्पति बताए कि बेटा अपनी बेटी से कह दो घोर साधना करनी होगी, घोर तपस्या करनी होगी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए तो वरदान मांग लेगी। इन्हीं के कहने के अनुरूप हमारे साथी वेदांती जो है चली जाती है, जंगल में तपस्या करना शुरू कर देती है। और जब तब जंगल में तपस्या करे शुरू चल हलस तपस्या करे लगल, यज्ञ करना शुरू करती है। हवन कुंड में मेरे साथी हवन कुंड में विष्णुवाय नमः करके देना शुरू कर देती है। धूप घी अगरबत्ती। धीरे धीरे परिणाम निकले। कुछ समय बाद एक दिन चयन होनी हो गई, खवनन होनी हो गई है। एक लाइन गीत बा आई हो, गीत दादा पुराण के दादा लोगन के जमाने के बाद कवन गीत बा मास्टर कि बलम रसिया, अरे बलम रसिया तो है जाए ना देबो, बलम रसिया लोग जाए तो घटना घट गई। हरे लंका के चलिए व्यक्ति, अरे लंका का राजा, अरे लंका का राजा रावण शैर कर चल, लंका का राजा रावण शैर कर चल। लंका का राजा हो रावण सैर कर चल, लंका का राजा हो रावण सैर कर। देखल गगनवा से सुंदर कुमारी, देखल गगनवा से अल्लाह विमान नीचे बहिया उघारी, लाया विमान नीचे बहिया। और प्यारी बनई बन कि अरे प्यारी बनई बन मान लेके लंका का राजा कहिया। लंका का राजा आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से जा रहा था। नीचे मुड़ी झुका के देखा है कि बहुत ही सुंदर कन्या, अति सुंदर कन्या तपस्या में लीन है। मेरे साथी उसके दिल में काम की भावना जगी है, और जब काम की भावना जगी है विमान को नीचे उतारा है। और विमान को नीचे उतार करके मेरे साथी वह धीरे धीरे उस कन्या के पास पहुंचा, और कन्या के पास पहुंच करके उसके तपस्या को भंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसको कामदेव की सवारी हो चली थी। वह सोच लिया था रावण कि इसको ले चलूंगा, मैं इसको अपनी दुल्हन बना लूंगा। तरह तरह के प्रलोभन दे रहा, तरह तरह की बात कर रहा है उसके सामने। लड़की किस विष्णु की बात करती हो, किस विष्णु को अपना दुल्हा बनाना चाहती हो? ऐसे ऐसे तो तमाम विष्णु और ब्रह्मा और देवता लोग आकर के मेरे एक कहने पर मेरे दरवाजे पर पानी भरते हैं। छोड़ो विष्णु की चिंता, चलो मेरी लंका में, सोने की मेरी लंका है, वहां तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। और ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे बिछुड़वा करके तुम्हें पानी देने का काम करेंगे, तुम्हारे कहार बन करके रहेंगे। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 4 बार जब पुकारा है मेरे साथी, उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। जा करके धीरे से उस लड़की के कलाई को पकड़ लेता है। जब कलाई को पकड़ा है मेरे साथी, उठी है और उठी है मेरे मित्रों। उस उठने के बाद मारे क्रोध में वो लड़की एक आवाज देती है, जिस सोने की लंका पर तुझे घमंड है, उस लंका का सर्वनाश हो जाएगा। अरे वो कैसे बतावे लगल कि जल जाई रे पपिया, अनास हो जाई रे पपिया, जल जाई रे पपिया, जल जाई रे पपिया, नास हो जाई रे पपिया, तो तोहरी लंका गोल्डन नगरिया राख हो जाई रे पपिया, तो तोहरी लंका गोल्डन नगरिया राख हो। खड़ी होती है, श्राप दे देती है, लंका का राजा रावण, जिस लंका सोने की लंका पर तुम्हें घमंड है, वह सोने की लंका तुम्हारी मेरे द्वारा जल करके एक दिन राख हो जाएगी। रावण सुनलस, कहलस कि अरे भाई इतना बड़ा श्राप क्यों दे दी हो। आवाज देती है मेरे साथी, हमारे हिंदू चाहे मुस्लिम धर्म के बंधु हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग मुस्लिम धर्म के भी प्यारे होते हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म के प्यारे होते हैं। यह हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। लेकिन वह कहती है कि हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, साफ साफ सुनो, क्या मैं तुम्हें श्राप दी हूँ। कलंकी तकिया तूने मेरा क्वारा पनावा, नीच कामी कहूँ ठेकानावा, परिबन नीच कामी कहूँ ठेकानावा, चली जाई रे पपिया, नाश हो जाई रे पपिया, चली जाई रे चली जाई रे पपिया, नाश हो जाई रे पपिया, त कही के हवन कुंड में दिहली जान गवाई रे पपिया, त कही के हवन कुंड में दिहली जान गवाई रे पपिया। देती है कि रावण जिस सोने की लंका पर तुझे घमंड है, जल करके राख हो जाएगी, ऐसा क्यों होगा। वह लड़की बताती है कि रे रावण, मेरे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि किसी भी कुंवारी कन्या का पराया पुरुष अगर उसका हाथ मात्रा स्पर्श कर देता है तो उसका कुंवारापन खत्म हो जाता है। अगर शरीर से स्पर्श हो गया, वो लड़की का कुंवारापन वही खत्म हो गया। इसलिए मैं तुझे श्राप दे देती हूँ कि तू मुझे दुल्हन बनाना चाहता है ना, तो ये तुम्हारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। रावण को तो श्राप दे देती है। रावण भी बाबूजी खिलवाड़ थोड़ा था, मारे गुस्सा के गड़गड़ाल कर, हाँ लड़की, अगर मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी तो तुम्हारी भी विष्णु से शादी की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी, ये भी सोच लेना। यही कहा रावण, और वो लड़की श्राप दे दी कि मेरे द्वारा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण श्राप दे दिया कि तुम्हारी इच्छा कभी नहीं पूर्ण होगी जिस तरह से मेरी नहीं होगी। यही कह करके वह लड़की हवन कुंड में जल करके प्राण दे देती है। बाबू, लड़की जब प्राण दे दिलस तो आप लोग सुनला भाई साहब, पहले जन्म का बात बतावल रहलू बसुरिया कि वो जन्म में डोमिन रहल, लेकिन जब ये लड़की मेरे साथ है, जब पहले जन्म ये अपने प्राण को त्याग देती है तो दूसरा जन्म कहाँ से भल, बड़ी गूढ़ बात बा। यहाँ एक लाइन, हाँ 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 गीत बा मास्टर, बात पर बात कब आ डाले, वरदान मांगे वाली बात है भैया। वरदान मांगे वाला लोग ऐसा चलाक होना, कुछ लोग की मांग ले जो हिसाब में आवाला तो मांग ली है। यही मृत्यु लोक में, यही मृत्यु लोक में एगो आदमी का मृत्यु लिखल रहल, उसे मरे के सब ही के बा। ओके मान ला आज मरे के हो और 10 दिन ले बेसी ले जियत रह गयल। धर्म जमराज का रजिस्टरवे कत्तो तो पाए गयल रहल। यमराज अपने पिए के बोला, कहा कि पन्ना खोल, क्या हो रहा है, पन्ना खोल दिया पिए।
कलश की ओ सरकार कल का कल हूँ यादव जी तो अब ही 10 दिन पहले मरई के अब ही ले जियत हूँ। यमराज कहना तब बेहुदा हो तुम कि मैं, चलो अभी जा रहा हूँ उसको मार के लेके आ रहा हूँ। इधर धरे भैंसा पर चढ़े, और जब भैंसा पर चढ़ल धड़धड़ायल उनके यादव जी के द्वारे पहुंचल। कल यादव जी बैठल रहना जुलंगई खटिया। कल हे यादव जी कहना का कल चला तुमके चले के कहा तू आ तुमके मुआई ब्याज कल हमके मुआई बा काहे भैया कल कि तुमके तो 10 दिन पहले मर जाए के चाहत रहल 10 दिन बेसी जी गईला। कहना ये महाराज यादव जी कहना कि के हुआ कहना हम जमराज हैं। कहना महाराज जमराज हवा तो 10 दिन तुम्हारी मर्जी से जियली है तो हमके 2 4 5 घंटा 12 घंटा तनी हमारी मर्जी से जी ले देता बहने अहा जब कहबा तब हम चलो सरकार। यमराज कहना ये भाई गलती तो हम कहली 10 दिन जब हो गए तो 1 दिन यहू कहले चल जाई ठीक है, लेकिन बहने सवेरवा आई तैयार रहिया। कहना एकदम तैयार रह जब अला तुरंत है। यमराज चले गए। बिहान भल सवेरवा नरवा उठल गई धूप अगरबत्ती कपूर लिया के हल्का सुलगावल जले अगिया में गोइठवा में धूप ना धूप लिया के घी डाल के चीनी डाल के कत्तों से जमराज के फोटो लिया कोई आगे पोत लिप के वो आगे धई के आगे धई के वही पर धूप अगियारी करत हूँ। ओम जमराजाय नमः जमराजाय नमः जमराजाय नमः। यमराज जब अला लगभग 10 बजे सवेरे तो देखत हूँ कि ये भाई ये कैसा आदमी है गुलाब भैया ये कैसा आदमी है ये मर्दबा तू नहीं आज ले जे हमार नाव सुन ले कि जमराज आवत हो तो कम से कम 1000 गाड़ी 3 एक सांस में रहले हुई। आई हमारे आज तक के जीवन का पहला आदमी है जौन हमार पूजा करत है। ये तो पहला व्यक्ति है। वो बेचारे जमराज कहत हो जिंदगी में पहली बेर के वो हमार पूजा करे वाला मिल गए। कहना ये यादव जी पखुरा पकड़ना ये यादव जी उठा 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 भैया बहुत तबीयत खुशी हो कोनो वरदान मांगला उठा उठा कोनो वरदान मांगला। यादव जी अब और धई को में हुरले हमारा ओम जमराजाय नमः ओम जमराजाय नमः ओम जमराजाय नमः। ये कहत हो वरदान मांगला वो और धई के कसले जात हूँ बोलते ना हो सुनत हो बात के और धई के मुठ्ठन उठा कोई आगे पधरत हूँ। अरे कहना भैया ध्यान तोड़ा हम आए गली बहुत खुश हैं तोहरे पर वरदान मांगला जवन चाह तवन मांगला लेकिन एक चीज छोड़ के कहना ऊ काओ कहना मौत मत मांगया मौतिया छोड़ दिया तो के मुआई जरूर लेकिन करे बात जवन चाह तवन मांगला। ये यादव जी उठाना कहना महाराज वरदान देबा कहना बिल्कुल दे दूंगा कहना सोचला कहना दे दे कहना सोचला कहना दे दे। तिरवचा जब बना लेना तो कहना महाराज हमके एक वरदान ना चाहिए कहना कैट चाहिए कहना 3 ठे चाहिए 3 ठे अरे 3 ठे ना 5 ठे मांगला कहना ना 3 ठे खाली 5 ठे मांगला कहना 3 चाहिए कहना मांगा जल्दी मांगा। कहना महाराज पहला वरदान हमके दे दाऊ जो तुम्हार भैंसवा है न कहना हाँ कहना ओकर सिंहिया दोनों फैले फैले है कहना भैंसवा के सिंहिया तुमसे कहा ले कहना हम वरदानवा मांगत थे जा कहना कहो तोरे भैंसवा के सिंहिया तनी फैले फैले है कहना तब यादव जी कहना कि पहला वरदान हमके दे दा तोरे भैंसवा के सिंहिया दोनों सट जाए कै में दोनों सट के तरह हो जाए पूरा नोखार। यमराज कहना बड़ा बक्सो दे ही रही है भाई चला मंगले तो इतना न मंगले ठीक 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 यो मस्त भैंसा सिंह तरह रह जाए के दोनों नोक सट गयल। आज जब सट गल तो जमराज कहना जल्दी करा टाइम ज्यादा हो गई 11वां दिन है यादों के लिए चले के दूसर का वरदान गपते मांगा चला जल्दी करा। कहलस कि भैया दूसर का वरदान हमके दे दा कोई सिंहिया पे जाए के आप पलथी मार के बैठ जा। यमराज कहना भैया हिर तो है लेकिन तेज दिमाग का लगा था कल का कला कहना महाराज दूसर का वरदानवा दे दा सिंहिया जौन चौखार भैले उठ जाए के आपको पलथी मार के बैठा। यमराज कहना तो वरदान दे ही दे ले कही दे ले वचन दे दे ले हैं ये बेचारू जाए के भैंसा के मुड़ी झुकाए कोई सिंही पर को बैठल है बीचों बीच और जब बैठल तो शरीर के बल ऊपर से पड़ल और नीचे से भैंसा के सिंह चौखारी हो लगल भैया शरीर में आप असर करे और जब असर करे जमराज बेचारे एकदम से छपटिया चिल्लात हो अरे यादव जी अरे दादा यादव जी कहना जल्दी वरदान मांगो नहीं तो मशीन गड़बड़ा जाने वाली है। यादव जी कहना जल्दी तीसरा वरदानवा मांगा नाजुक जगह हो हालत खराब हो गई वो प्रेशर परत था तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है जितने पलैया पतील होले जरिया मोट कहता हूँ सरकार जल्दी वरदान मांगा कहना सरकार वरदान हमके दे दा। अब देखल कि पूरा मामला डिसबैलेंस है एकदम बैलेंस बन चुकल है। कहना महाराज तीसरा वरदान हमके दे दा जैसे पहले सिंहिया जैसे रल भैंसवा को वैसे हो जाए। यमराज वहीं से छटकल कहना ये ससुर तुझा जिया हम अपन सामान थोड़े फार भगे तो अपन अपन विचार बा चाहे वो 36 पोर का हो रहा लोग चाहे 42 पोर का भैया हो हई रावण श्राप दे दिया
आज वो लड़की के हवन कुंड में जब चढ़ गई तो दूसर का जन्म कहाँ से भइल? धून मास्टर साहब बजाओ तो कि अनहरिया बिता के, अरे अनहरिया बिता के अजोरा में अरिहार, अरे अनहरिया कि अरे अनहरिया बिता के अजोरा में अरिहार, धीरे से किन्नी खोल दो, अरे शिकारी बजाई हा धीरे से किन्नी। कमल फूल से भइला दूसरा जन्म, अरे कमल फूल से भइला, कि अरे कमल फूल से भइला दूसरा जन्म, वेदों में भेद कैसे, अरे वेदों में भेद कैसे जब लिखल है पूरा नवा, वेदों में भेद कैसे। दूसरा जन्म लड़की का कमल के फूल से हुआ, सरोवर में पानी में मध्य पानी में भाई साहब कमल के फूल पर पैदा होकर के शिशुआवस्था में लड़की बड़ी सुंदर रूप में है, और वहीं से फिर संजोग बदलल, और जब संजोग बिगड़ल तो परिणाम का निकलल। वो समय के बाद गीत के माध्यम से कवि जी लिखे हैं, थोड़ा सा सोचिएगा। अरे रावण गगन से निरेखे नजरिया, रावण गगन से कमल पे कमल सी कुमरिया बैठी, लारा विमान नीचे, ये भैया लारा विमान नीचे मेरे खैर नजरिया, वेदों में भेद कैसे, अरे वेदों में भेद कैसे जब लिखल है पूरा नवा, वेदों में भेद कैसे जब लिखल है पूरा नवा, वेदों में भेद कैसे। दूसरे दिन वह कमल के दूसरा जन्म कमल के फूल से हुआ, कमल के फूल पर है मेरे साथी शिशुआवस्था में रावण फिर विमान से जा रहा था, निगाह पड़ी है, विमान को उतारा है, अब क्या करना है देखा है ध्यान से मेरे साथी, बड़ा सुघर बार रावण कल्पना करे लगल कि ये लड़की के ले चलब लंका में, और ले चल के धीरे धीरे जब सयान हो तैसे अपन शादी कर ले, ब्याह कर ले, अपन रानी बना के रखब, इसी मनोकामना के सहित रावण उठाया है और हरण करके लेकर के मेरे साथी लंका में चला गया। और जब लंका में चला गया भाई साहब तब बड़ा अपशगुन होने लगल, जो ही लंका के सीमा में प्रवेश किया है अब सगुन होना शुरू हो चला। ऋषि महर्षि ज्योतिषियों को बुलाया है, रावण देखिए आखिर क्या हो रहा है, दिन में सियार बोल रहे हैं, तरह तरह के अपशगुन हो रहे हैं। ऋषि मुनि लोग बताए कि रावण कहाँ भटक रहे हो, जिस लड़की को तू लाया है इसी लड़की के द्वारा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा रावण, सर्वनाश हो जाएगा। रावण कहलस कि अरे महाराज तो हमार सर्वनाश भइले से हम बचब कैसे? ज्योतिषी लोग बताओ कि ले जाके लकड़ी का पेटी बनाए के यही पेटिया में बंद करके ले जाए के समुद्र में डाल दा, और समुद्र में डाल दा, न बांस रही न बंसुरी बाजी न 36 पोर उगी है, न तो बंसुरी बताए कि पेटी में बंद करके छोड़ दीजिए। भाई साहब पेटी बनवाया, रावण ले जाकर के समुद्र में छोड़ना चाह रहा है, और जो ही छोड़े बाद मेरे साथी तो कामातुर हो चला था, कामत की सवारी हो चली थी, पानी में छोड़ करके जो ही आया है, डुबो करके जो ही आया, इधर मेरे मित्रों जाकर के मंदोदरी के साथ अपने राजमहल में मंदोदरी के साथ जाकर के शारीरिक संबंध बना दिया रावण, कार्य का मतलब कि मंदोदरी के साथ संभोग कर दिया। और जब संभोग कर जलस बाबू हर लड़की के प्राण निकलल, यह रावण संभोग किया तो मेरे साथ ही संजोग बना, कोई लड़की की आत्मा आकर के रावण के औरत मंदोदरी के शरीर में प्रवेश कर गई। कहले का मतलब कि रावण के औरत मंदोदरी के गर्भ रह गया, और जब गर्भ रह गया धीरे धीरे 9वां महीना आयल, बच्चा पैदा होकर वाली समय आयल, ही बेला में इंद्र से निमंत्रण पाके आए भैया रावण इंद्र लोका चला हर तरहली मंदोदरी संघ में आसो चला रावणावा। आए भैया दुयक बुलावाई हा, लगभग 3 जन होई गईली, अरे तरहिया में गरजल गर्भ गिरल तौने
ए बाबू जनकपुर में पाई का अक्षत्रिय के जनन आया हो, हरे तैया छाया नाम रखी कारे लगली पालनावा। रावण को जब बच्चा पैदा होने वाली समय आई, उसी समय में भगवान इंद्र यज्ञ कर रहे थे। निमंत्रण दिया गया रावण को कि रावण आपको भी आना है परिवार के साथ। रावण मेरे साथी परिवार के साथ चला है। सोच लिया तनी सवेरा चली तनी घूमत चली लंका से धीरे धीरे अपने पुष्पक विमान से जनकपुर का एरिया होते हुए चला है। जब जनकपुर के एरिया में आया है मेरे मित्रों, तो रावण के मन में एक जिज्ञासा जगी कि क्यों न उतर करके देख लिया जाए इस जनकपुर को। सिवान में उतर के आज जो ही कदम नीचे रखा है, सोचने लगा खुरापाती दिमागी रावण सोचे लगल कि हमने के बोलावा खाली 2 जने के है, हमके बा हमरे औरत के बा, आए हमरे औरतिया के पेटवा में बच्चा बा, ये हो सकला अब्बा ने तब पैदा हो जाई। आज तो पैदा हो गए तो देवता बड़े अरबंग होते हैं, 2 ही का बुलावा है, हम लोग अगर 3 हो जाते हैं तो हो सकता है कि श्राप दे देंगे। इसलिए मेरे साथी रावण क्रोध में हुआ, और क्रोध में हुआ उसी जनकपुर की धरती पर सिवान में दाल से गर्जना किया है। आज जब रावण गर्जना किया मेरे साथी, उसके गर्जना को सुन करके मंदोदरी के तन में जो पैदा होने वाली 1-2 दिन में बच्ची थी, जो 1-2 दिन में होने वाला शिशु था, वह बच्ची के रूप में बाहर हो गया शरीर से मंदोदरी के। और जब शरीर से बाहर हो गया तो देखल कि बच्ची बा। ए भैया वही छोड़ के जनकपुर के खेतवय में सिवनवय में छोड़ करके रावण तो चल दिया। और जब रावण चल रहलस वही बेला में जनकपुर में सूखा पड़ल रहल। ज्योतिषी लोग बतौला कि राजा या रानी मिलके हल चलावे तो पानी बरसी। राजा और रानी, राजा जनक और उनके नारी सुनैना दोनों जने मिलके हल चलावत रहल तो वही हलवा के फरवा में गगरी टकराए गई। आज जब हलवा का फरवा गगरिया से टकरायल तो एगो लड़की निकलनी जेकर नाम आप लोग सीता जानेला। सीता मिलली, जौने बेला में सीता मिलली वही समय में लड़किया के वही जनकपुर के छत्राणी पौली। तो जब छत्राणी पौली बाबूजी अपन बेटी मान के ले जाए के पालन पोषण करे लगली। वो लड़की का नाम छाया रख देली। और सीता और छाया में दोनों में बड़ा बढ़िया संबंध भी हो गया। कहले का मतलब कि जैसे जैसे सीता बढ़े लगली वही तरह छाया बढ़े लगल। लेकिन आज भी वह लड़की के दिल में बाजवन रावण के श्राप के द्वारा हवन कुंड में कूद गई थी। रावण जिसको श्राप दिया था उस वेदांती को, आज भी उसके दिमाग में है कि जब भी शादी करेंगे तब भी भगवान विष्णु से चाहे राम बन करके आएंगे चाहे श्याम बन करके आएंगे, जब भी शादी करेंगे तो भगवान विष्णु से, वह दिमाग में है उसके बाद। लेकिन जब छाया नाम रख के वहां सयान भइल बाबू लड़की सीता सयान भइली, भगवान शिव के धनुष के उठाए के सीता जी एक जगह से दूसरे जगह पर धर देली। तो राम भगवान चलना गुरु जी के साथ धनुष के तोड़ना। और जब धनुष के तोड़ना तो ये बाबू तो धनुहा के तोड़ी राम ये भैया सीता के बरना कैले। हरे तो चल अवधेश छाया गहली चारनावा। धनुष को तोड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सीता से शादी करके लेकर के अयोध्या की ओर चलना शुरू कर दिए। छाया बेचारी हाथ जोड़ के गवा खड़ी हो गई, प्रभु अरे बाप रे बाप, वही भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में प्रकट हुए थे। देखे हैं उसके आंख की तरफ जब आंख लगी है तो भगवान राम को समझते देर नहीं लगी, इशारा कर दिए क्या है छाया अभी नहीं, इंतजार करो, तुम भी मेरे साथ किसी तरह से अयोध्या चली चलो। ए बाबू वो अयोध्या की ओर पीछे पीछे चल दहलस। राम जब अयोध्या में गई ना तो इहो छाये पीछे पीछे गई सीता जी के साथ। जब अयोध्या में पहुंचल तो वहां माई कैकेयी के द्वारा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। अब भरत के 14 वर्ष का राज गद्दी मांग लिया गई। और जब वनवास मांग लिया गया तो हो तो भोर उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, पिता और माता के वचन का पालन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन की ओर चल दिए। और जब वन की ओर चल दिया बाबू तो जब सुरसन नदी के किनारे पहुंचला, कल यहाँ से अब हमारे अयोध्या के लोग वापस चले जाएं। जब अयोध्या के लोग वापस चलने लगे मेरे साथी तो छाया वहीं खड़ी बा, कलश की चकोरी जा ए बाबू चकोरी जा चरण में लिपटी।
कहला सभे लगट जा ती छाया बेचारी अब सोचलस कि हम कहाँ जाई, जाए के भगवान के दोनों गोड़वा छान ललस। प्रभु अवधि अवधेश पठा के चले बिपिन की ओरी, अवधि अवधेश पठा के चले बिपिन की ओरी, चकोरी जात शरण में लिपटी। प्रभु अब हम कहाँ जाई, हमसे तो कहला कि अयोध्या चला, वहीं सत्यगति लगाई, तोहर कौन व्यवस्था करब। कहलन प्रभु कि छाया घबराओ मत, घबराओ मत। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी उल्लेख किए हैं कि करब कुछ लीला, सुनो सिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। यही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। वहीं पर मेरे साथी असली सीता को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनसे शादी किए थे राजा जनक की बिटिया जो कही जाती हैं, उनको अपने हृदय रूपी अग्नि में रख लिए, अग्नि रूपी हृदय में रख लिए, और वही छाया के नकली सीता बनाए के मर्यादा पुरुषोत्तम लेके चल दलन वन की ओर। जब वन में गए पंचवटी से रावण हरण कर लिया उस सीता का, और जब हरण कर लिया ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा था, अशोक वाटिका में रखा। हनुमान जी गए, लंका जला करके राख कर दी गई, सारे सेना उसके जवान मारे गए। मेरे साथियों अंत में रावण का भी वध कर दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा। आप लोग सारी बात को जानते हैं। गिद्ध जटायु अपना पंख कटवा दिया बेचारा, बाली अपने भाई सुग्रीव के द्वारा, सुग्रीव के चाल से मारा गया। वहां की बात वही रहने दें। और जब रावण मार दिहल गई तब प्रमाण मिले थे और कहानी दूसरी उड़ गई। कहा भैया अरे तरिया विभीषण के राज्य दे के चलल रघुराई, रहिया में दशरथ जी मिलल दुख लाया। ये भैया रहिया में दशरथ जी मिले दुख लाया। रावण को मार करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भाई विभीषण को राज तिलक दे करके जब लंका से अयोध्या की ओर आ रहे थे, बीच रास्ते में राजा दशरथ की आत्मा भटक रही थी। बताते हैं लोग कि नरक में राजा दशरथ थे, आत्मा उनकी खड़ी हो जाती है। अरे बेटा, राम खड़ा होकर के एक टक देखत हूं, अरे बाबूजी यहाँ कैसे? बतौलन राजा दशरथ की बेटा दुनिया के दाता हो, भले मेरे बेटा कहे जाते हो, लेकिन जब तक आपका बाढ़ में स्वर्ग पठा वाला है, भगवान राम पिता को स्वर्ग पठा करके अयोध्या में आए। अयोध्या का लोग तरह तरह का बात करने लगना। आज भी अगर श्याम कुंवर का मेहरारू कौन दूसरे मनई से कहीं तनी हाल चाल अगर पूछ ले अपने नैहरे का, तो देखा वाले कहीं के लगती मर्दवा बिरहा वाले उसे फांसा लिए का कौन ठिकाना है। अरे जब राम के ना छोड़ नहीं मनई, राम अयोध्या में अला, गांव वाले तरह तरह का बात बतिया लगना। कहो एक दिन के हो के मेहरारू के कोनो दूसर मनई ले जाला तो कुछ कह देला, इनकी मेहरारू के कान कितना दिन ले रावण वाले जाके रखले रहल, का कुछ कहले ना होई। लेकिन मेरे साथी रावण जब सीता के पास जाता था तब लोग बताते हैं कि किसी को साथ में लेकर जाता था। बहरहाल आलोचना होखे लगल, लांछन लगावा लगल लोग। भगवान राम कहला कि तो उनको विश्वास कैसे पड़ी, तो अग्नि परीक्षा ले लिया जाए। अग्नि परीक्षा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लिए हैं मेरे साथी, तो अपनी असली सीता को जो हृदय में रखे थे उस सीता को उठा करके उस सीता पर रख दिए। आज जो नकली सीता बना करके छाया गई हुई थी, वही छाया मेरे साथी उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाती है। और जब भस्म हो गई कलश, अरे हाई तमाशा देखा। सतयुग बीतल, त्रेता बीत गए लगभग, हम इनके अपन पति मानल बनावल चाहत रही हो, हमारे मनोकामना पूरा ना होखे दिला। अच्छा तो ठीक बा, चला जब अगला जन्म हुई तो फिर देखा एक बेर। भैल का कि अरे छाया को जलाए भेदवा लखन से छिपाया, लीला करने के नाते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण से भी असली बात नहीं बताए, क्योंकि लीला कर रहे थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम दुनिया के दाता भगवान राम। ए बाबू 14 वर्ष तक नींद नार भोजन जो भाई त्याग दिया था, उस भाई से भी इस बात को छुपाए रखे, उनको लीला करनी थी। परिणाम निकला
कि धीरे धीरे त्रेता बीत गयल, द्वापर का समय आयल। और जब द्वापर का समय आयल तब राजा द्रुपद हो पुत्र से यज्ञ कईल। भैया राजा द्रुपद हो पुत्र से यज्ञ कईल। अप्रगति भवानी हवन कुंडा से आया। अरे जीत के सरंदर अर्जुन घर वाले रहील। अब कुंती कहा बेटा ले बाती के खाया। ये भैया रावण के शराब बसपति नहीं पवली। ये भैया रावण के शराब बसपति नहीं पवली। आज द्वापर में कृष्ण भाई बन के गई आया। वही छाया जब अग्नि में जली है द्वापर आया। द्वापर में राजा द्रुपद पुत्र से यज्ञ किए। उस हवन कुंड से एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटी निकली, जिस बेटी का नाम मेरे साथी द्रौपदी रखा गया महाभारत में। और वही आत्मा जो थी छाया की आज द्रौपदी के रूप में आई है। और जब द्रौपदी के रूप में आई तो बड़ी लालसा बा कि भगवान राम अगर कृष्ण के रूप में इला तो द्वापर में हमसे इनसे शादी हो जाई। हे भैया शादी हो जाई। लेकिन मेरे साथी रावण का श्राप काम कर गया। भगवान कृष्ण द्वापर में भाई बनकर के आ गए। और जब भाई बनकर के आ गए तो भाई के प्रति वहीं द्रौपदी से वो वेदांती से भाई के प्रति वहीं से क्षोभ पैदा हो गया, द्वेष हो गया, प्रतिशोध का भावना जागृत हो गई कि इतना दिन बीतल, इतना समय बीतल, इतना युग बीतल, एक बाद भी हमारे संगे इतनी बड़ी धोखा कई नहीं। ये लिए भाई के प्रति क्षोभ पैदा हो गया। धीरे धीरे द्वापर का समय भी बीतल। और जब द्वापर का समय बीतल कलयुग आ गया। अरे कलयुग में वो द्रौपदी मेरे साथी कौने रूप में ली कहना बका आखिरी लाइन। तेरे बाबू कलयुग में, तेरे भैया कलयुग में बेलरा बनी दे ब्रह्मा का सथरा हो जवन। अरे तो जवन कटल भवानिया ताहर का मथावा। कलयुग में बेलवा बन दे ब्रह्मा का सथवा जवन कटल भवनिया भाई ताहर का मथवा। भाई के प्रति दोष हो गए ले बाबू। वहीं से जब कलयुग में आल्हा खंड में आप सुनते होंगे बेलवा के नाम से जानी गई वही शक्ति। और जब बेलवा के नाम से जानी गई तो उसका भाई एक था ताहर, बहुत ही बलशाली था। और जब आल्हा रुदल ब्रह्मा से शादी करे के खातिर चलल हुआ तो ताहर इतना वीर रहल कि एक बेर जब अपन हथियार भाजे तो लोग निकल उनका पूरा सेनवा एकदम से देख लंगड़ी आ जाए। आज ही लोग की ब्याह ना करे जाई। सोचे लगल कि दादा सतयुग में भी नहीं शादी हुई हमसे, हमारी त्रेता में भी नहीं हुई, द्वापर में भाई बन करके आए। आज एक भाई हमारे देखा ब्याह हुआ ना कह देता बा। एक काम कैलस, उठाई है तलवार और अपने सगे भाई का गला अपने हाथ से रेत देती है, तलवार से मारती है, खटाखटन बाहर हो जाता है, सर अलग धर अलग। तो जवन कटल भवनिया भाई ताहर के मथवा। ए बाबू यही लिए कहना बा कि चारों युग में चार रूप पर शक्ति एक ही माना। सोचा हो पीरा नावाना दिल में हाथ ठाना। अरे तो चारों युग को नाश कराई बीतल कथरा तो जवन। अरे तो जवन कतल भवनिया ताहर का मत। कहानी भी खत्म हो गई। अजय भाई के विश्वास ना हुई तो अद्भुत रामायण उठाए के पढ़े लिया। वही अद्भुत रामायण में कहानी साफ साफ लिखल बा जौने से हम बिरहा गौलिया।